अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। BBN चैनल के बुलेटिन वर्ल्ड न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। फ़लस्तीनियों और इस्राएली कैदियों के तबादले जारी। 12 इस्राएली कैदियों के बदले 30 फ़लस्तीनी कैदी रिहा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जंगबंदी के लिए जाहिर किया आज़म। इसराइल का दौरा करके सिहूनी रियासत की हिमायत करने वाले एलोन मस्क को हमास ने दी दावत। कहा, गजा में होने वाली तबाही का जायजा लेने के लिए यहां का दौरा करे मस्क। यहूदियों के मजहबी पेशवा काकाम ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को काफिर करार दिया। कहा, तौरात के अहकामात के मुताबिक फ़लस्तीन का अल-हक़ हराम, इस्राएली हमले हैं नस्लकुशी। बांग्लादेश में डेंगू वबा ने मचाया कहर। इसी साल डेंगू से 1600 से ज्यादा अफराद की मौत। दारुल हुकूमत ढाका में हुई सबसे ज्यादा मौतें। मस्जिदों से लाउड स्पीकर बैन करने की दरख्वास्त पर गुजरात हाई कोर्ट का सवाल। पूछा, सुबह 3 बजे से ड्रम म्यूजिक के साथ मंदिरों में होती है आरती, क्या उससे नहीं होता शोर? और गौकशी या गाय के कत्ल के लिए RSS चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं को ही ठहराया जिम्मेदार। कहा, हिंदू ही गाय को कटने के लिए कसाई के यहाँ भेजते हैं। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीनियों और इस्राएली कैदियों के तबादले की डील के तहत 30 फ़लस्तीनी कैदी सिहूनी हुकूमत की ऑफर जेल से आज़ाद किए गए हैं। इस्राएली हुकूमत की जेलों की तंजीम ने भी इन 30 अफराद की आज़ादी की तस्दीक की है। ख्याल किया जाता है कि सिहूनी हुकूमत की जेल ऑफर से आज़ाद होने वाले 30 अफराद में से 15 बच्चे और 15 ख़वातीन हैं। फ़लस्तीनी कैदियों को ले जाने वाली बस मंगल की शाम ऑफर जेल से रवाना होने के बाद मगरबी किनारे में वाक़ बैतूनिया सिटी में दाखिल हुई। इस्राएली कैदियों की आज़ादी के बदले में रिहाई पाने वाला फ़लस्तीनियों का ये 5वां ग्रुप है। गजा की पट्टी के नॉर्थ और साउथ के कई इलाकों में इस्राएली और फ़लस्तीनी ग्रुपों के दरमियान टेम्पररी सीज़ फायर के दौरान होने वाली खिलाफ वर्जियों के तनाजुर में हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू उबैदा ने कहा कि नॉर्थ गजा में जंगबंदी मुआहदे की इस्राएली खिलाफ वर्जी के नतीजे में कशीदगी पैदा हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि अल-क़स्साम इस वक्त तक जंगबंदी के लिए पुरअज़्म है जब तक कि इसराइल इस पर कायम है। इसराइल की जानिब से गजा पर की जाने वाली वहशियाना बमबारी के बाद सैकड़ों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, जबकि तबाहशुदा इमारतों के मलबे से शुहदा की लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मलबे से मजीद 160 लाशें निकाली जा चुकी हैं। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी हुक्काम का कहना है कि 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के नतीजे में फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 15,000 से तजावुज़ हो चुकी है। गजा के शोहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी हुकाम के मुताबिक 6,000 से ज़ायद अफराद की मलबे तले दबे होने का भी ख़दशा है, जिनकी तलाश के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हमास ने एक्स के मालिक एलोन मस्क को गजा आने की दावत देते हुए कहा कि वो यहाँ आकर होने वाली तबाही को देख सके। हमास के मरकज़ी रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि हम एलोन मस्क को गजा की पट्टी का दौरा करने की दावत देते हैं, जैसा कि उन्होंने इसराइल का दौरा किया है, ताकि हमारे लोगों के खिलाफ होने वाले कत्लेआम और जराइम का अंदाज़ा लगाया जा सके। हमदान ने कहा कि इसराइल सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझता है। अगर इसराइली कैदी हमास के हाथ में ना होते तो इसराइल कभी भी इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों को रिहा ना करता। उनका कहना था कि रिहाई पाने वाले फ़लस्तीनी कैदियों की शहादतों से ज़ाहिर होता है कि यह किस कदर वहशियाना कब्ज़ा है। अगर हमारे पास इसराइली जेलों में फ़लस्तीनी कैदी ना होते तो हम इसराइली कैदियों को भी रखने पर मजबूर ना होते। अमेरिका के खुफिया इदारे सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी CIA के एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर एनालाइजर्स ने गैर मामूली इक़दाम उठाते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर फ़लस्तीन के हक़ में तस्वीर शेयर कर दी है। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि CIA
कि ओहदेदार ने 21 अक्टूबर के रोज़ अपने फेसबुक अकाउंट की कवर फोटो तब्दील करते हुए फ़लस्तीन के हक़ में एक इमेज पोस्ट की थी। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि खातून ओहदेदार ने अपनी प्रोफाइल के कवर फोटो में एक शख्स की तस्वीर लगाई थी जिसने अपने हाथ में फ़लस्तीनी परचम बुलंद किया हुआ था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि CIA की एसोसिएट डिप्टी डायरेक्टर एनालिसिस की जानिब से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सियासी झुकाव जाहिर करने वाली तस्वीर शेयर करना गैर मामूली कदम था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खबरदार किया है कि गजा के रहने वाले लोग अपनी तारीख के सियाह तरीन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने फ़लस्तीनी शहरियों के साथ इज़हार एकजहती के आलम दीन पर जारी बयान में कहा कि हमें गजा के मुहासरे और कब्ज़े के खात्मे के मुतालबे के लिए मुत्तहद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो इस खित्ते में इतनी बड़ी तादाद में होने वाली अमवात और तबाही से खौफज़दा है। गजा में हालिया दिनों में अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों के अहलकार भी बड़ी तादाद में मारे गए, जो आलमी इदारे की तारीख में सबसे बड़ा जानी नुकसान है। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमले को इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी शहरियों को इज्तिमाई सज़ा देने का जवाज़ करार नहीं दिया जा सकता। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला दुवेम ने कहा है कि वो मकबूजा मगरब किनारे को गजा से अलग करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ है। जॉर्डन की शाही अदालत की तरफ से जारी करदा तहरीरी बयान के मुताबिक शाह अब्दुल्ला ने 29 नवंबर फ़लस्तीनी अवाम के साथ एकजहती के दिन के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा की नाकाबिल तस्ख़ीर हुकूक़ का इस्तेमाल कमेटी के चेयरमैन सफ़ीर शेख नियांग को एक लेटर भेजा है। अपने लेटर में शाह अब्दुल्ला ने याद दिलाया कि आसमानी मज़ाहिब और मुश्तरका इंसानी अक़दार शहरियों के क़त्ल और दहशतगर्दी को यकसर मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब ने एक बार फिर गजा में मुकम्मल जंगबंदी के मुतालबे का इआदा किया है। अपने ताज़ा इजलास में सऊदी काबीना ने इस बात पर जोर दिया कि खित्ते में मुकम्मल इस्तेहकाम का हुसूल सिर्फ एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होने से ही मुमकिन है। सऊदी कैबिनेट का इजलास दारुल हुकूमत रियाज में हुआ है। इजलास में मुमलिकत की तरफ से मुकम्मल जंगबंदी के अपने मुतालबे को दोहराते हुए कहा गया कि सऊदी अरब पूरे इलाके में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को ज़रूरी समझती है। इसके अलावा शहरियों के लिए इमदादी कार्रवाइयों के ज़रिए उनकी ज़रूरियात पूरी की जाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। एक यहूदी काकाम ने एक टीवी प्रोग्राम में सियोनी वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू को काफिर करार दिया है। ज़राए के मुताबिक सीनियर यहूदी काकाम हायम सोवेर ने कहा कि तौरात के अहकामात के मुताबिक फ़लस्तीन का अलहाक हराम है। नातोरी करता तंजीम के रहनुमा ने इब्रानी ज़बान के RT चैनल से बातचीत करते हुए गजा पर इसराइल के हमलों को नस्लकुशी करार दिया और कहा कि दुनिया के ममालिक को इसराइल के जराइम की राह में रुकावट बनना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम गजा में होने वाले कत्लेआम की मजम्मत करते हैं और इसराइल के वहशियाना हमलों में हज़ारों ख़वातीन और बच्चे पहले ही अपनी जानें गंवा चुके हैं। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के जारी करदा बयान में कहा गया है कि मुल्क के सेंट्रल एरियाज़ में दर्ज हरारत में कमी आना शुरू हो गई है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ ने ऑफिशियल X अकाउंट पर कहा कि मुमलिकत के बस्ती इलाकों में कम अज़ कम दर्ज हरारत में कमी होगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाज में दर्ज हरारत 12 से 15 सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। शर्क़िया रीजन, क़ुसैम, मदीना और हायल खास तौर पर बारिश की ज़द में रहेंगे। जंग से मुतासरा यूक्रेन में खतरनाक ठंड की वजह से 10 अफराद हलाक हो गए और 23 को अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है।
यूक्रेन वज़ारत दाखिला की जारी करदा बयान के मुताबिक सख्त सर्द मौसमी हालात यूक्रेन के ओडेसा, कीव, मैकोलेव, चरकासी, किर्योगार्ड और खार्किव के इलाके में मामूलात ज़िंदगी पर मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। बयान में कहा गया है कि शदीद बर्फानी तूफान की वजह से 14 हाईवेज आमदोरफ्त के लिए बंद हो गए और 16 इलाकों के लिए बिजली की सप्लाई कट हो गई है। बर्फबारी की वजह से रास्तों में महसूर अफराद और गाड़ियों को बचा लिया गया है। बांग्लादेश में बदतरीन डेंगू फैलने से 1606 अफराद के मारे जाने की खबर है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश डेंगू बुखार की बदतरीन वबा की सद पर है। रवां बरस इस मोहलिक वबा से हलाकतों की तादाद 1600 से बढ़ गई है। बांग्लादेश में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज से जारी आदाद शुमार के मुताबिक पीर को मजीद 8 अफराद मच्छरों से फैलने वाले वायरल डेंगू बुखार का शिकार हो गए, जिनमें से 4 अमवात ढाका में हुई हैं, जो इस मोहलिक बीमारी का मरकज बना हुआ है। इस साल कुल अमवात में से 930 का ताल्लुक ढाका से था। अब देखते हैं चंद अहम नेशनल न्यूज़। लाउड स्पीकर पर अजान को लेकर सवाल उठाने वालों के लिए गुजरात हाई कोर्ट ने सख्त रिमार्क पास किया है। दरअसल गुजरात हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दाखिल करते हुए मस्जिदों पर लगाए गए लाउड स्पीकर को बैन करने की मांग की गई। अदालत ने इस दरख्वास्त को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि मस्जिदों में अजान के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से नॉइस पॉल्यूशन या आवाज़ की आलूदगी नहीं होती। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत ने कहा कि हम इस बात को समझने से कासिर हैं कि आखिर कैसे सुबह के वक्त अजान देने वाले इंसान की आवाज़ इस नॉइस लिमिट तक पहुंच रही है, जिससे लेकर कहा जा सके कि यह आवाज़ नॉइस पॉल्यूशन पैदा कर रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील से पूछा, आपके मंदिरों में सुबह की आरती 3 बजे से ही ड्रम और संगीत के साथ शुरू हो जाती है, तो क्या किसी भी तरह का शोर उससे नहीं होता? क्या आप कह सकते हैं कि घंटे और घड़ियाल का शोर सिर्फ मंदिर कैंपस में ही रहता है? क्या यह मंदिर के बाहर नहीं फैलता? अदालती बेंच ने कहा कि वो इस तरह के किसी भी दरख्वास्त पर समाअत नहीं करेगी। ये सालों से चले आ रही चीज़ है और ये 5-10 मिनट के लिए होती है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि अजान दिन के अलग अलग वक्त पर होती है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने गौकशी या गाय के कत्ल को लेकर बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के फरा इलाके में एक प्रोग्राम में पहुंचे भागवत ने कहा कि हिंदू ही गाय को कटने के लिए कसाई के यहाँ भेजते हैं। उन्होंने सभी से गाय की खिदमत करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि गाय दुनिया के तमाम मसाइल का हल है। भगवत ने इस प्रोग्राम में गाय के हालत पर गम का इजहार करते हुए बताया कि कहा जाता है कि बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा गाय काटी जाती हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्हें वहाँ भेजता कौन है। ये गाय हिंदुओं ही के घरों से वहाँ पहुँचती हैं और उन्हें ले जाने वाले भी हिंदू ही हैं। भागवत यही नहीं रुके, उन्होंने एक और सवाल उठाया। मोहन भागवत ने कहा कि हम गाय को माता कहते हैं, लेकिन गायों को कटने के लिए भेजना क्या एक बेटे के लिए फर्ज है? मुंबई में गैस सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा हो गया है। चेंबूर कैंप एरिया में गैस सिलेंडर फटने से 4 से 5 घर ताश के पत्तों की तरह ढह गए। मकानों का मलबा गिरने की वजह से कई लोग इसके नीचे दब गए हैं। इस वाक़े की खबर फौरी फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर अमले ने राहत और बचाव का काम शुरू किया। 11 अफराद को मलबे से महफूज बाहर निकाला जा चुका है। बाहर निकाले गए लोगों में से 4 को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। फलस्तीनी और इसराइली कैदियों के तबादले जारी। 12 इसराइली कैदियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा। अल-क़स्साम ब्रिगेड ने जंगबंदी के लिए जाहिर किया आज़म। इसराइल का दौरा करके सिहूनी रियासत की हिमायत करने वाले एलोन मस्क को हमास ने दी दावत। कहा, गजा में होने वाली तबाही का जायजा लेने के लिए यहां का दौरा करे मस्क। यहूदियों के मजहबी पेशवा काकाम ने इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को काफिर करार दिया। कहा, तौरात के अहकामात के मुताबिक फलस्तीन का अल-हक़ हराम, इसराइली हमले हैं नस्लकुशी।
बांग्लादेश में डेंगू वबा ने मचाया कहर। इसी साल डेंगू से 1600 से ज्यादा अफराद की मौत। दारुल हुकूमत ढाका में हुई सबसे ज्यादा मौतें। मस्जिदों से लाउड स्पीकर बैन करने की दरख्वास्त पर गुजरात हाई कोर्ट का सवाल पूछा। सुबह 3 बजे से ड्रम म्यूजिक के साथ मंदिरों में होती है आरती, क्या उससे नहीं होता शोर? और गौकशी या गाय के कत्ल के लिए आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं को ही ठहराया जिम्मेदार। कहा, हिंदू ही गाय को कटने के लिए कसाई के यहाँ भेजते हैं। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।